हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आप खुद से सोच सकते हैं। तो आइए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को कंसीडर करने का मोटिव यही है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कैसे ओपन होता है, इस ट्रिक को हम समझ सकें। तो आइए इस ट्रिक को हम समझते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में पहले दो वेक्टर के बीच ब्रैकेट है और लास्ट के दो वेक्टर्स के बीच ब्रैकेट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ओपन करते हो या फिर लास्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ओपन करते हो। हम दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर अकॉर्डिंग इसे ओपन करना सीखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो मिडल में वेक्टर है वो बी वेक्टर है, तो हम बी वेक्टर को सबसे पहले लिखेंगे और जो तीनों वेक्टर बच गए उन तीनों वेक्टर्स की हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। जो तीन वेक्टर्स बचे हैं उनका हमें ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है, जैसा कि पहला है ए, फिर आता है सी और फिर आता है डी माइनस। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम ओपन कर रहे हैं और उसके बी वेक्टर को हमने यूज कर लिया है, तो दूसरा वेक्टर बचता है वो ए वेक्टर है और जो बचे हुए तीन वेक्टर्स हैं उन तीनों वेक्टर्स की हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। जो तीन वेक्टर्स हैं हमें उनका ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है, बी सी डी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स को ओपन करते हैं कि जो मिडल में वेक्टर है उस वेक्टर को सबसे पहले लिखेंगे और फिर बचे हुए वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस ब्रैकेट का जो वेक्टर रह गया था उसको लिखेंगे और फिर बचे हुए वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसी ट्रिक को हम सेकंड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स को ओपन करने के लिए सीखते हैं। हम देख सकते हैं सेकंड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो बीच में वेक्टर है वो है सी वेक्टर और जो बचे हुए वेक्टर्स हैं उनको हम ऑर्डर में लिखते हैं और उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं माइनस इस ब्रैकेट का हमने सी वेक्टर यूज कर लिया है, तो जो दूसरा वेक्टर बचता है वो डी वेक्टर है और जो बचे हुए वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमें ऑर्डर को चेंज नहीं करना। तो इस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स को दो तरीके से ओपन करते हैं और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ओपन करते हो या फिर सेकंड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हम देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो सी और डी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर ऑब्टेन होगा उसके साथ की गई है और इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर ये पूरा का पूरा वेक्टर एम वेक्टर है और सी क्रॉस डी वेक्टर ये पूरा का पूरा वेक्टर एन वेक्टर है। तो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से जो ये एम वेक्टर है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एम वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली एन वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एन वेक्टर डी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम एम और एन इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये जो नया वेक्टर एम क्रॉस एन आया है ये एम वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और एम क्रॉस एन एन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर m क्रॉस n वेक्टर m वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका सिमेट्रिक वर्जन भी ट्रू होगा। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो m वेक्टर m क्रॉस n वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्रिक वर्जन। और m आपका a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, m आपका b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस बात का मतलब जो m क्रॉस n वेक्टर है वो a b वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन में होगा। लेकिन यहाँ पर तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि m क्रॉस n वेक्टर इज कोप्लेनर विद वेक्टर a एंड b, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। जैसा कि m क्रॉस n वेक्टर n के परपेंडिकुलर है तो इसका जो सिमेट्रिक वर्जन होगा n वेक्टर परपेंडिकुलर होगा m क्रॉस n के और n आपका c के भी परपेंडिकुलर है और n आपका d के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n आपका c के भी परपेंडिकुलर है और n आपका d वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो हम देख सकते हैं m क्रॉस n जिस प्लेन में c और d होंगे उस प्लेन के कोप्लेनर होगा। तो इस वजह से जो लास्ट
सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज कोप्लेनर विद सी एंड डी। और हम देख सकते हैं कि m क्रॉस n वेक्टर अगर m के परपेंडिकुलर है और m आपका a क्रॉस b के इक्वल है, तो m क्रॉस n a क्रॉस b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है। m क्रॉस n n वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और n वेक्टर आपका c क्रॉस d के इक्वल है, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है और d ऑप्शन इस वजह से फॉल्स हो जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की डायरेक्शन के ऊपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। b क्रॉस c क्रॉस a इज इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कंसीडर की गई है, लेकिन यहाँ पर चार में दो वेक्टर सेम है, तीन ही वेक्टर है a b और c। तो इसको हम ओपन करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में जो मिडल में वेक्टर है वो सी वेक्टर है, तो बचे हुए वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर रह जाता है बी वेक्टर ब्रैकेट का, और बचे हुए वेक्टर हैं सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर रिपीट हुए हैं, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। बी सी ए की मल्टीप्लाई सी वेक्टर के साथ की गई है, तो बी सी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ऑर्डर को मेंटेन रखते हो तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल आती है, तो इसकी जगह हम ए बी सी लिख सकते हैं और इनटू में सी, तो इसी वजह से ऑप्शन सी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स जिसमें दो वेक्टर इक्वल हैं, उस पॉइंट पर इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मल्टीपल का क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। हमें इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करना है कि ये डॉट प्रोडक्ट किस ऑप्शन के इक्वल आएगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए और उस वेक्टर प्रोडक्ट को ओपन करना सीखा। उम्मीद है सभी के सभी सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।